वर्क कर रही है हैपनिंग है। ओके, तो आपके ही दोस्त की फिल्म है गली गुलियां, तो आप बताइए, आपने ट्रेलर देखा होगा, जी जी, कैसा लगा ट्रेलर आपको देखा ट्रेलर? है। ट्रेलर बहुत पसंद आया। इनफैक्ट परसों मैं अटेंड नहीं कर पाई स्क्रीनिंग, तो इसके लिए मैंने बहुत माफ़ी मांगी, मुझे बहुत गालियाँ पड़ी। एंड और मैंने मनोज जी से ये भी कहा कि मैं थिएटर में जाके बाकायदा देखना चाहती हूँ पैसे देकर। सॉरी, शुड वी डू वांट टू डू इट अगेन? कैसी लगी आपको फिल्म? ट्रेलर ट्रेलर कैसा लगा आपको गली ट्रेलर तो गुलियां? बहुत अच्छा है। ट्विटर, पूरी ट्विटर, द होल ट्विटर इज़ ऑन फायर। सिर्फ मूवी के बारे में, मनोज जी के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि परसों की स्क्रीनिंग मैंने मिस कर दी और बहुत गालियाँ पड़ी, बहुत डांट पड़ी। और मैंने ये भी कहा कि मैं थिएटर में जाके बाकायदा टिकट लेकर देखूंगी, बट ही सेड नो, आप स्क्रीनिंग पे आओगे और साथ में बैठ के देखेंगे। तो आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम हियर टुडे। तो आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? क्योंकि ट्रेलर तो अभी तो थोड़ी मायूस हूँ क्योंकि जैसे मनोज जी ने मुझे ऑलरेडी कहा कि जैसे अब बाहर निकलोगी मूवी देखकर तो बहुत मायूस हो जाओगी। 2 दिन तक, 2 घंटे तक मन नहीं करेगा किसी से बात करने का। तो मैं ऑलरेडी थोड़ी सहम गई हूँ बिकॉज आई नो इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग स्ट्रॉन्ग फिल्म एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द परफॉर्मेंस। आई नो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या चीज़ें थी जो मनोज को अलग करती है बाकी सबसे? He keeps on doing experiment and he'll surprise you with every performance Right. what Manoj doing. Right. The I variety का think देखने को मिला is गली गुलियां. there's so many, his body of work is limitless. I think the sky is the limit for him. वो जिस तरीके से कैरेक्टर के बारीकी पकड़ते हैं एंड ही डजंट जैसे आई वर्कड विद हिम ट्वाइस, आई वर्कड विद हिम इन आउच, आई वर्कड विद हिम इन अयारी। तो आई कैन टेल यू कि ही हैज़ द पैशन, ही हैज़ ग्रेट इंटेंस लव फॉर सिनेमा और वो उनके काम से the moment you watch him on screen वो झलकता है, that passion and that perseverance that he puts into. So I think that really sets him apart. Lots to learn from him, and I have learned a lot from him. Okay, what happened in your professional family? Things are going on. Y'all will know soon. Thank you so much. Thank you. अच्छा, पहले शॉर्ट्स ले लूं? रोल कर रहे हो? Really good to see you, Pratika. What are you expecting? आई एम एक्सपेक्टिंग अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस क्योंकि मैंने सुना है ये मनोज सर की आज तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है ऐसा क्यों लगता है हर बार यही होता है? अलीगढ़ से हम देखते हैं तो बोलते हैं दूसरे बार बिकॉज ही इज अ नेशनल ट्रेजर एंड मनोज सर ऑलवेज surpasses himself. Have you seen the trailer? Yes, I did. What do you thought about it? It's very complex, I think so. और मेरे को ट्रेलर देख के इतना समझ में नहीं आया कि what is the film trying to say, and that's why I'm so intrigued to watch it. मनोज जी की फिल्में जब भी होती हैं, क्या सोचकर आप थिएटर सिनेमाघरों में जाते हैं? धमाकेदार परफॉर्मेंस, धमाकेदार परफॉर्मेंस, धमाकेदार परफॉर्मेंस. ओके, एंड आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ अगर कुछ मैं एक सीरीज कर रही हूँ ऑल बालाजी के साथ. मैं एक सीरीज कर रही हूँ ऑल बालाजी के साथ, कुछ प्रदीप सरकार के साथ हम कुछ कर रहे हैं इस महीने. तो यस, क्योंकि वेब सीरीज का ट्रेंड By everyone and या मी टू. so everyone appreciating it. How good you feel? You know, a film which have doing commercially, Yeah. critically, everywhere it's getting appreciated. I think it's a great feeling for the team, what I can see, and also everybody puts so much hard work in a film. So if the film does well collectively, the whole crew and cast does well. So it's a win-win situation for everyone. Thank you. महेश, रोल है? गली गुलिया, आई होप कि आपने ट्रेलर देखा होगा, तो आप बताइए कि क्या
The trailer is looking exciting and anything with Manoj is always exciting. I'm looking forward to the film कि अभी तो देखा नहीं, अभी देखने वाला हूँ तो बहुत ही excited हूँ and you know with Manoj always the expectations are high, so and I'm sure you know he always lives up to the expectations. So yeah. मनोज जी की जो फिल्में होती है जी मनोज जी की जो भी फिल्में होती हैं जब भी सिनेमा घर में होती है क्या एक्सपेक्टेशन आपको होती है कि जब भी आप sensible film, good film, great performance, memorable performance जो आपको you know every film there is a lot of work on the character, अलग-अलग what you call look, different like how the body language changes. तो एक as a director for me it's a learning process to watch Manoj act that इतना variety, इतना नुआंसेस उन पे हैं एक्टर हिसाब से कि हमेशा डायरेक्टर के नाते उनको देखकर सीखना बहुत कुछ मिलता है. कुछ सर अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप अभी इस फिल्म के बाद अभी छोड़ और सर सर चलो रोल है मनोज सर की मूवी आप हमेशा एक्साइटेड होते हैं सब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने ट्रेलर पे? See, Manoj is one of our most prolific actors of our time, especially in Hindi speaking. You know, उनका जो ज़ुबान है इतना अच्छा है कि वो सुन के ही ऐसा लगा कि भाषा के बारे में आपको ज़्यादा, हिंदी भाषा के बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा होता है. इतना अच्छा वो ज़ुबान यूज़ करता है. ऐसे एक्टर्स बहुत कम हैं हिंदी सिनेमा में आजकल, because in today's younger generation they all studied in English medium and they speak Hindi in a very different way. जो हार्डकोर हिंदी है, जो भाषा के एक ज़ुबान का एक अच्छी, तो उस लेवल पे मुझे हर फिल्म में मनोज का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगता है. खास करके ये फिल्म में he has done a what you call a hard path breaking performance. मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल स्पेशली इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ये फिल्म का परफॉर्मेंस के लिए. तो आई फील दिस विल कट अक्रॉस टू पीपल्स हार्ट. इट विल मेक पीपल थिंक and not just entertainment, it's also people make you realize that how a man's plight affect humanity का एक बात होता है. तो वो एक sense of humanity comes from this performance. Thank you sir, thank you so much. रोल है रोल है ओके सर. गली गुलिया आई होप कि आपने ट्रेलर देखा होगा, तो आप बताइए कि आपका फीडबैक जानना चाहिए. अरे इट्स अ पावर पैक्ड मूवी एंड ऑब्वियसली अगर मनोज बाजपेयी जिस पिक्चर में होंगे वो तो फैबुलस होने ही है. वो अभी मैं उनको कह रहा था कि वो ऐसे कैरेक्टर हैं कि हर कैरेक्टर उनको सूट होता है. मतलब कैसे पता नहीं. अभी अगली पिक्चर जो कर रहे हैं उसकी भी एक मेरे को फोटोग्राफ दिखा लिया, ऐसे इसमें भी आप फिट हो रहे हैं. मतलब है क्या, बिकॉज वर्सेटाइल है ना. तो आई डोंट नो पब्लिक या तो उनके लिए स्क्रिप्ट लिखती है, वो स्क्रिप्ट में अच्छी तरह घुस जाते हैं, वो पता नहीं मेरे को. और ये तो बहुत ही हार्ड हिटिंग स्टोरी है, 1 साल पहले बनी हुई थी और हर फेस्टिवल में जा चुकी है. एंड वेरी एक्साइटेड. उन्होंने मेरे को अब भी बोला मैं एक स्क्रीनिंग रख रहा हूँ, आ जाएगा क्या. आज सर मैं अब भी आ रहा हूँ, मेरा ऑफिस बाजू में ही है. वैसे मैं तो भाग के आ रहा हूँ, मेरी वाइफ को भी लिया, मेरा राइटर भी साथ में लिख रहा था दूसरी कहानी. मतलब तू भी आ जा देखने, बिकॉज इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म है. मनोज सर की एक्टिंग की बात करी जाए तो वो तो लाजवाब है. स्टोरी कैसी लगी, स्टोरी लाइन कैसी लगी, कास्ट कैसी लगी? वो तो अब मैं देख के ही बताऊंगा कैसी है. बट ट्रेलर देख के तो ऐसे लग रहा है कि जो है अच्छे लोग जुड़े हुए हैं इस फिल्म से एंड हार्ड हिटिंग है, तो मुझे वो बहुत पसंद आती है. मनोज सर की मूवी कितने एक्साइटेड हैं आप, किस तरह की फिल्म? देखिए, मनोज सर से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, क्योंकि मैं जब गैंग्स ऑफ वासेपुर में मैं असिस्टेंट था तब से मैं उनको जानता हूँ. तब से उनके साथ एक निजी रिश्ता बना हुआ है. तो इस फिल्म को लेकर मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैंने ट्रेलर देखा था और बहुत ही हटकर लग रहा था कि कुछ अलग मामला है इसमें. तो वो देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसका. क्या कुछ डिफरेंस देखा आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में, आपने साथ में काम किया है और आज भी आप मिलते हैं, क्या कुछ डिफरेंस देखा आपने? बिल्कुल नहीं, वो तो एकदम ज़मीनी आदमी हैं, बहुत ही सटीक, एकदम हमारे क्या कहते हैं कि ज़मीन के आदमी हैं. और उनका
अभिनय और ये तो मतलब काबिल तारीफ़ है। तो वो उनकी कोई भी चीज़ होती है, मतलब कोई बुरी पिक्चर भी हो तो उनमें उनका काम एकदम अलग से निकल के आता है, तो इसीलिए आपका नहीं कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बता मेरा अभी चल रहा है, मतलब अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, तो अभी बताना बहुत मुश्किल है। ऐसा माने कि मसान जैसा ही कुछ होगा? पता नहीं, देखते हैं, शायद कुछ अलग ही हो, तो मैं भी अपने आप को चैलेंज करूँगा। I think he's picking the right roles because he's picked the. I think he's picking great performances, great roles, great characters, as against the length of the character, which is what has given him the kind of edge that he's got right now. And I really think that he's so talented that I think he's really on to something big. And I think this confirms with Karan's film that he's doing, Takht. So that is a big testimony for what talent he has. ओके नीरज, आपको नहीं लगता कि शुरुआत आपके साथ और वो इस फील्ड में अभी आप नहीं, एक्चुअली मैं तो बहुत खुश हूँ कि मतलब एवरीबडी एसोसिएट मसान हैज़ रियली डन लॉट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्क एंड आई हैव नॉट, बिकॉज आई हैव बीन डिली डालिंग विद सम सर्टेन काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, तो मैं अपना खुद का टाइम ले रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि जो भी एसोसिएटेड है सारे लोग बहुत काम कर चुके हैं, ना सिर्फ एक्टर्स बट ऑल्सो सारे जो क्रू मेंबर्स हैं, जो HODs हैं, सब ने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। सर थोड़ा पीछे सर राइट में सर बोथ ऑफ यू लुक हियर Let's start the film. चलो बाइट कर ले। हेलो चलो महेश थोड़ा सा एक सेकंड। रियली गुड टू सी यू जॉन। बहुत मुश्किल होता है आपको कहीं देखना और किसी बहुत मुश्किल से आप किसी चीज़ के लिए कन्विंस होते हैं, क्या खास लगा रिव्यू? जी आई एम हियर सिंपली बिकॉज ऑफ मनोज बाजपेयी। हमने एक फिल्म साथ में की थी, लेकिन उसके अलावा आई थिंक आई एम ऑल्सो अ वेरी बिग फैन ऑफ हिज एंड मैं खुश हूँ कि आज मैं यहाँ पे उनके साथ एंड गोना वॉच दिस फिल्म। वेरी एक्साइटेड अबाउट वॉचिंग अ फिल्म, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हम लोग सारे जितने सारे लोग हैं, हम लोग इंडस्ट्री के नहीं हैं, हम लोग इंडस्ट्री के बाहर से, तो जितना भी हम सपोर्ट करें इस तरीके के सिनेमा को बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई हर्ड सो मच अबाउट गली गुलिया, आई हर्ड इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म, तो आज मैं फिल्म को देखने आया हूँ। See, I just think it's I would never use the word disturbing, but लेकिन मैं ये कहूँगा कि it's a very powerful film। और मनोज बाजपेयी जैसे एक अगर एक्टर हो और उसको मतलब वो रोल प्ले कर रहा हो, आई थिंक इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो इसके लिए आई एम जस्ट वेरी इंट्रीग्ड टू वॉच दिस फिल्म, वेरी इंट्रीग्ड। मेरे हिसाब से भी अलीगढ़, बट मनोज बाजपेयी मेरे एग्जैक्टली मैं हमेशा यही कहता हूँ कि वो एक इंस्टीट्यूशन है, और अगर आज के तारीख में कोई भी बोले कि मुझे एक्टिंग स्कूल खोलना है यहाँ पे, देन मनोज बाजपेयी शुड डू इट। तो आई थिंक ही विल ओनली बेटर हिज परफॉर्मेंसेस, क्योंकि वो एक शख्स है जिनको एक नया चैलेंज चाहिए होता है, और वो बहुत ज़रूरी होता है, यू नो, फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ यू एज एन एक्टर। क्योंकि अक्सर हम लोग एक रट में घुस जाते हैं एंड एन एक्टर बिकम्स अ प्रिजनर ऑफ हिज इमेज।
कि नहीं यार मुझे ये करना है, इससे मेरा पैसा बनता है, इससे मुझे कमर्शियल सक्सेस मिलता है, बट ही इज़ डिफरेंट और मैं उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। ये फिल्म देखने के बाद मैं शायद ये सीखूँगा कि क्यों ना हम कुछ अलग ट्राई करें। जैसे मैंने आई डन इट, यस, नहीं इवन अर्लियर इन लाइफ, वाटर, काबुल एक्सप्रेस, नो स्मोकिंग, काफ़ी अलग फिल्म्स की मैंने, एंड आई वुड लाइक टू, आई थिंक ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ द एक्टर्स लाइक मी। हम लोग मैं तो बहुत मानता हूँ उनको, so I would love to see this film and then tell you what I feel about this film because it's going to be fantastic. मैं तो कोई critic नहीं हूँ, I'm a fan of his, so I love everything he does. Okay, Satyam, Jet crosses 90 crores. जी. How good feeling it is being a part of it? It's good, it's very good, it's a very nice feeling and but like I said, मैं उनमें से नहीं हूँ जो उसकी मतलब I'll just keep ढिंडोरा पीटना या you know I will move on to the next one now. और जो मेरी अगली फिल्म है वो रॉ है और हर एक फिल्म के साथ हमें एक पॉइंट प्रूव करना होता है। तो रॉ के बाद बाटला हाउस, सो इट गोज़ ऑन, बट सत्यमेव जयते वेरी हैप्पी, अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फिल्म इज मनोज बाजपेयी। जी जी, अभी वर्कशॉप्स अभी नेक्स्ट वीक से हम लोग शुरू कर रहे हैं, शूट November 1 से शुरू हो रही है, Jan 5 को फिल्म कंप्लीट हो रही है, August 15 को हम लोग अनाउंस कर रहे हैं रिलीज, सो नेक्स्ट ईयर, सो इट्स ऑल सेट इन स्टोन, लेकिन रिसर्च काफ़ी होगा क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर वर्कशॉप्स अब करो, जैसे रॉ में मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स किए, परमाणु में मैंने किए थे, मद्रास कैफ़े में, इट मेक्स अ डिफरेंस टू योर परफॉर्मेंस। जी, नहीं, आई बिकेम अ प्रोड्यूसर बिकॉज मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो मैंने खुद क्रिएट किया कंटेंट को, और कोइंसिडेंटली जो मेरी पहली फिल्म थी वो मेरे लिए इतनी अच्छी थी लेकिन आई डिड नॉट फिट इन, तो उसमें हम लोग ने आयुष्मान को लिया विकी डोनर में, सो आई थिंक जे एंटरटेनमेंट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, आई बिलीव, मैं मानता हूँ और ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कंटेंट को, आई थिंक इफ़ नॉट द बेस्ट, वी आर वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स इन द इंडस्ट्री टुडे, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। जी, एक जाते जाते गली गुलिया से रिलेटेड कोई ऐसी मेमोरी है, गलियों की? ऑफ कोर्स, देखिए मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ एंड आई हैव लिव्ड इन अंधेरी ईस्ट ऑल माई लाइफ, जम्बो दर्शन में, तो काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, इतने सारे डार्क नहीं लेकिन बट देयर बीन एक्सपीरियंसेस, और आज मैंने कुछ ट्वीट किया, आप देखिए, काफ़ी डिस्टर्ब्ड हूँ मैं, तो मैंने कुछ ट्वीट किया है, तो जब आप देखोगे आपको पता चलेगा, बट आई स्टिल फील, मुझे डर लगता है क्योंकि इंडिया इज़ नॉट अ सेफ कंट्री फॉर चिल्ड्रन, फॉर women एंड फॉर एनिमल्स, और आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन, लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि इट्स नॉट अ सेफ कंट्री येट, तो ये हमारा जो माइंडसेट है वो चेंज होना बहुत ज़रूरी है, जो अब तक हुआ नहीं, एंड इट कैन ओनली हैपन विद एजुकेशन। थैंक यू। सबसे पहले बताइए, गली गुलिया में मनोज सर, क्या कुछ फीलिंग है आपकी, क्या कुछ एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड हैं। फिल्म 7 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, 3 दिन रह गए हैं, और मनोज सर की परफॉर्मेंस इतनी सराही जा रही है, क्रिटिकल रिव्यूज़ आने शुरू हो गए, 4 4.5 स्टार्स दे रहे हैं सब। सो आई थिंक जिस जर्नी को हमने स्टार्ट किया था, एक विजन लेके दोनों ने, मैंने और मनोज सर ने, वो अब धीरे धीरे कंक्लूजन की तरफ जा रही है रिलीज़ के साथ। Okay, Dipesh, I have seen the film yesterday. अच्छा, It is fantastic film, you know, in terms of performance, in terms of direction. लेकिन मैं आपसे निजी तौर पे जानना चाहूँ, क्या आपने कोई रेफरेंसेस लिए थे, क्योंकि इतनी डिटेल में कोई कहानी कहना, जब तक आपने उसको खुद नोटिस ना किया हो, उसके खुद दर्शक ना रहे हो, आपने वो घटते हुए देखा ना हो, उसको स्क्रिप्ट बनाना बहुत मुश्किल है। मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ ये बात में। देयर इज़ अ सेइंग दैट जब लिखते हैं आप, आपके एक्सपीरियंसेस से आना चाहिए, है ना? सो ये आई थिंक इस थॉट को बहुत लिटरली लोगों ने इंटरप्रेट किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी चाइल्ड बीटिंग से निकला हूँगा तो मुझे चाइल्ड वायलेंस के बारे में पता होगा। व्हाट दिस थॉट मीन्स कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। अब मैं अगर साइंस फिक्शन फिल्म लिखूँगा तो मैं कभी स्पेस में नहीं गया हूँ, बट मैं अपने कोई भी एक्सपीरियंस को उसमें ट्रांसलेट कर सकता हूँ। सो आई पर्सनली बिलीव, लाइक स्टैनली क्यूब्रिक थे एक बहुत बड़े डायरेक्टर, वो अकेले एक घर में लंदन में रहते थे, लेकिन उन्होंने 2001 स्पेस ऑडिसी वहीं पे बनाई, क्लॉकवर्क ऑरेंज भी वहीं से बनाई। सो उनका भी मानना था,
I really admire him. I have more directors that I'd like to follow their craft and all that. बट आई एम रियली ग्लैड कि आपको फ़िल्म पसंद आई. बहुत लोगों को फ़िल्म हिट कर रही है, हॉन्ट कर रही है. मुझे जो 2 दिन पहले दिल्ली में देखे थे वो आज मैसेज कर रहे हैं कि 2-2 दिन तक वो फ़िल्म को फील कर पा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में था कि हमें एक ये ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करना है लोगों के लिए कि अगर हम उनको अगर सक्सेसफुल रहे और उनको उस मेज़ में ले गए, उस दुनिया में ले गए, तो उनको फिर निकलने के लिए उतना टाइम लगेगा. और जहाँ तक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है, हाँ मेरा इसमें रिसर्च गया है टुवर्ड्स चाइल्ड वायलेंस की तरफ. जो मैंने एंगल लिया है, पुरानी दिल्ली की कुछ गलियों से मैं निकला हूँ. मेरे नाना नानी वहीं रहते थे, सो आई हैव सीन दोज एलीज. ये जो रिप्रेजेंटेशन है ओल्ड दिल्ली का, ये मेरा अपना फीलिंग है कि मुझे लगता है कि वहाँ पे लोग कैद हैं और वो किस तरह निकलना चाहते हैं. Casting plays a very important part, though everyone doesn't. Manoj Saab doesn't need any introduction. He is a legend himself. Apart from Manoj, who are the people you know? It was always there in your mind. This is the people you want on board. Same. Shana, that boy, how it happened? सो दिस इज़ व्हाट आई से. ये बहुत बड़ा लक था मेरे लिए, या इस फिल्म की डेस्टिनी मान लीजिए कि इन सभी किरदारों के लिए यही मेरे चॉइस था जब मैंने सोचा था लिखते वक्त. नीरज कवि का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था शिप ऑफ थीसियस के टाइम से, और उन्होंने उस टाइम जैन मॉन्क प्ले किया था जो बहुत नॉन वायलेंट है. और मेरे दिमाग में था कि मैं इस कैरेक्टर को, इस एक्टर को जो एकदम कैरेक्टर में ढल जाता है, इसको मैं एक बहुत वायलेंट कसाई के रूप में देखना चाहता हूँ. एंड आई वांट टू सी कि ये कैसे करेंगे. शहाना वॉज द फर्स्ट चॉइस, रणवीर वॉज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस फॉर द फ्रेंड. सो ये एक आई थिंक स्क्रिप्ट का पुल भी था, क्योंकि जिसने भी स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने इस स्क्रिप्ट के ऊपर लकीली, अब ये मेरे साथ पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा होगा कि नहीं होगा, बट इस फिल्म के ऊपर मैंने किसी से ना नहीं सुना. चाहे वो टेक्नीशियंस हों, हॉलीवुड के बड़े से बड़ा टेक्नीशियन हो या यहाँ के बड़े से बड़े एक्टर्स हों. Okay, the last one. All the people are here to support your film. John is here, Patruleka is here, Pooja is here. Do you think after Patruleka is gone, will the people start appreciating your film and they are here to support your film? सी आई एम हम्बल्ड कि ये लोग इतने बिजी हैं और अपना टाइम निकाल के एक डेब्यू फिल्म मेकर की फिल्म को सपोर्ट करने के लिए आए हैं. इट इज़ देयर जेनरोसिटी, देयर बिगनेस. यू नो, इट डेफिनेटली क्रिएट्स अ वर्ड ऑफ माउथ, बट इवेंचुअली ये फिल्म का जो एक्सेप्टेंस है वो ऑडियंस का है. सो मेरे लिए जैसे कल की जो स्क्रीनिंग थी, प्रेस स्क्रीनिंग, और लोगों ने देखा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो ऑडियंस है. दे विल बी आउट एंड दे विल बी टॉकिंग अबाउट इट. जब मैं कोई स्क्रीनिंग करता हूँ, जैसे मैंने इंडिया हैबिटेट में किया जहाँ पे नॉर्मल ऑडियंस आई, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है गेज करने के लिए कि क्योंकि ये नैरेटिव थोड़ा डिफरेंट है. इट इज़ नॉट अ कन्वेंशनल वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी जैसे इंडिया में सुनाई जाती है. सो मेरे लिए हमेशा ये रहता है कि मैं, एंड इट्स नॉट अ विन और अ लूज सिचुएशन, इट इज़ जस्ट टू सी कि यहाँ पे कितना एक्सेप्टेंस है. एंड आई एम एक्चुअली ओवरवेल्म्ड कि इतना न्यू टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग को इतना ज़बरदस्त एक्सेप्टेंस मिल रहा है. थैंक यू. हाँ जी, चलिए. चलो रोल है सब. क्या हुआ? धीरे बोल रहे. सीन बाय थोड़ा. अंदर फिल्म चल रही है. हाँ. मनोज जी, एक सवाल जो कि हर किसी कुद्दूस ने सिराज को मार. दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस और आई हैव एक्सपीरियंस यस्टरडे व्हेन आई सॉ द फिल्म इन फिल्म. हाउ डू यू डू दिस मनोज? हाउ डू आई मेरा काम है, मेरा पेशा है और मेरा जुनून है हर बार कुछ नया करने का. और मेरी कोशिश ये रहती है कि वो सब किया जाए जो लोगों ने कभी देखा नहीं हो, जो चीज़ें मुझे बेहतर एक्टर बनाए. समय बदलता जा रहा है, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है. नए नए एक्टर आ रहे हैं, नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, नई नए तरीके की फ़िल्में दुनिया भर में बन रही हैं. मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं दुनिया भर में जितने भी अच्छे एक्टर आ रहे हैं उनसे सीख करके और भी बेहतर करने की कोशिश करूँ. क्या कोई लिस्ट बना रखी है कि मैं एक कमर्शियल से इतनी 1 2 3 4 कमर्शियल करूंगा, उसके बाद कोई वाला सरप्राइज? देखिए, कमर्शियल फिल्में मुझे एहसास इस बात का बहुत पहले हो चुका था. जब मैं सत्या के बाद ही एहसास हो चुका था कि कमर्शियल फिल्में कभी कभी करनी ज़रूरी है. अगर वो हिट हो जाती है तो उससे
मैं जिस तरह की फ़िल्मों को बढ़ावा देना चाहता हूँ, जिस तरह की परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ, उसको बहुत फ़ायदा मिलता है मार्केट से, उनको रिलीज़ कराने में। तो इसलिए कमर्शियल फ़िल्मों के साथ जुड़े रहना भी ज़रूरी है। और मेरा चूँकि अपना झुकाव इस तरह की फ़िल्मों की तरफ है, तो ये मैं करता रहता हूँ और कमर्शियल फ़िल्मों से शक्ति लेता रहता हूँ मार्केट के लिए। सो मनोज सर, कोई प्रेशर भी था? आप तो जो बड़े ही एक्सपीरियंस एक्टर हैं, सो न्यू डायरेक्टर के साथ काम करना कुछ प्रेशर भी था? नहीं, कोई प्रेशर नहीं। जब आप जानते हो कि स्क्रिप्ट इतनी कमाल है, ये बंदा दुनिया के टॉप मोस्ट फिल्म मेकिंग स्कूल से पास आउट हो चुका है, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, एक शॉर्ट फिल्म बना चुका है और जिसको अवार्ड मिल चुके हैं, और जब आप उससे बैठ के बात करते हो तो लगता है कि यार ये बहुत ही जानकार बंदा है और इसको हर चीज़ की जानकारी है। उसको पता है कि फ़िल्म को कैसे शूटिंग करनी है, उसकी जो यूनिट उसने सोची है, जो क्रू बनाया है उसने, वो भी एक से एक है। तो इसने बहुत, दीपेश जैन में वो काबिलियत है कि क्रिएटिव भी उतना ही है और मार्केट को भी बहुत अच्छे से हैंडल करता है। ये कॉम्बिनेशन आपको मिलता नहीं। ये जितने भी सीन, अगर मैं फिल्म की बात करूँ, हर सीन में आप अपनी मौजूदगी बहुत स्ट्रांगली महसूस कराते हैं। बट द वन सीन व्हिच रिमाइंड्स मी ऑफ योर, इट टेक्स मी टू दिल्ली, कि कोई दिल्ली की शख्सियत होगी, यहाँ आप शराब पीते हैं, बोलते हैं मार दूँ। हाँ। इट गिव्स यू दैट फील कि दिस इज द गाय। वो सीन के बारे में जानना चाहूँगा, क्या इनपुट आपके, क्या इनपुट रहा है? नहीं, बहुत से देखिए वो सीन लिखा गया था जिसमें, लेकिन उसको एक्सटेंड किया मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि वो सीन वहाँ पे ख़त्म नहीं होना चाहिए जहाँ पे स्क्रिप्ट में था। फिर उसको हमने एक्सटेंड किया, उसमें इम्प्रोवाइजेशन किया बहुत सारा, डायरेक्टर को बुला के बिठा के समझाना इसको और आगे के लेते हैं। फिर डायरेक्टर उतना इंटेलिजेंट, जो आपने करके दिया उसको भी कैप्चर किया उसने उसको। और हमारी शूटिंग जो थी 2 घंटे में ख़त्म होने वाली थी। हमारी शूटिंग 6-7 घंटे चली थी उस रेस्टोरेंट के अंदर में, और वो रेस्टोरेंट का शटर बंद था, और उस रेस्टोरेंट में वो जो भट्ठी थी वो रात को 2 बजे बंद हो चुकी थी, 3 बजे, और इतनी गर्मी उसके अंदर में, इतनी गर्मी कि सारी यूनिट भाग गई थी बाहर, कोई रुका नहीं था, सिर्फ मैं और कुछ एक्टर्स थे और कैमरामैन था। Sir, how happy you feel when John, Patricia, Pooja, everyone here to support you, they respect you, love you a lot? I love them. मैं इन लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। चाहे जॉन के साथ में एक ऐसी दोस्ती हुई है शूट आउट वडाला और अब सत्यमेव जयते के बाद, कि मुझे जॉन कभी भी बुलाएगा तो मैं जाने को कहीं भी खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। और जॉन ने खुद ही कहा था कि मुझे फ़िल्म देखनी है, मेरे लिए आप एक स्क्रीनिंग रखिए। फिर पत्रलेखा और राजकुमार मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे परिवार हैं बहुत सालों से। और पूजा चोपड़ा जो है वो आउच में थी शॉर्ट फिल्म में, फिर अयारी में थी। बहुत अच्छी लड़की है, मैं चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छा करें और प्योर हार्टेड है। तो अच्छे लोग साथ में रहें इस इंडस्ट्री में, वो बहुत ज़रूरी है। तो सर, जॉन से जब बात हुई ट्रेलर की, जो चाइल्ड एब्यूज़ है और ये सब चीज़ों की बातें हो रही थी, तो जॉन ने एक बात कही कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में आजकल बच्चे सेफ नहीं है। तो उस पर आपको कुछ कहना है? जी बिल्कुल सही है। हमारे देश में सिर्फ बच्चे, औरतें और जानवर, 3 हमारे देश में बहुत ही मतलब इतने असुरक्षित हैं, और उनके लिए कोई कड़े से कड़ा कानून नहीं लेके आया जा रहा है। वो अपने आप में एक शर्मनाक बात है। ये जितनी जल्दी हो सके इसके ख़िलाफ़ कानून लाने की ज़रूरत है।